हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और ये सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को ये कहा गया है कि एक विजुअल है यानी कि ऑब्जेक्ट है जो कि होलो सिलेंडर और होलो हेमिस्फीयर से कंबाइन करके मिलकर बना हुआ है। तो इसका हमको एरिया बताना है, ठीक है। तो उसके लिए जो डाटा हम लोग के पास गिवन है वो डाटा दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर और जो टोटल हाइट इस ऑब्जेक्ट का वो है 13, ठीक है। तो आपको पहले ये चीज बताना होना चाहिए कि हेमिस्फीयर का जो हाइट और जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है, यानी कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर, ठीक है। ये क्यों जरूरी है वो हम लोग अब समझेंगे। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट हाइट कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है 14। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि अगर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब रेडियस और हाइट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इट मींस कि जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है वो भी कितना हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर। और जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है टोटल हाइट जो है इस ऑब्जेक्ट का वो 13 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर का हाइट 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि अभी हमने बताया कि रेडियस और हाइट इक्वल होता है। इसका मतलब जो मेरा सिलिंड्रिकल पार्ट बचा उसका जो हाइट हो जाएगा वो हाइट हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं कि सर टोटल हाइट दिया हुआ है तो वो सिलेंडर के हाइट में टोटल हाइट को इंक्लूड करते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखना है हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आते हैं इसमें फॉर्मूला। तो हम लोग किस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमेशा बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होलो हो यानी कि खोखला हो, अंदर से खाली हो, तो वैसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए हम लोग हमेशा सीएसए का यूज करते हैं, पहला। दूसरा, इसमें और एक कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंबाइन किया जाता है तो उस दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस में दोनों का सरफेस यानी कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला को ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं दोनों होलो है या फिर दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंबाइन किया गया है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग दोनों का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला को यहाँ पे लगाएंगे। आइए देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। सबसे पहले मेरा है सिलिंड्रिकल पार्ट, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो होगा आपका 2πr(h), ठीक है। और दूसरा है मेरा हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा 2πr², ठीक है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 दोनों में सेम है, पाई दोनों के लिए सेम है और जो रेडियस है वो दोनों के लिए सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना बड़ा हेमिस्फीयर का मुंह का साइज है उतना ही बड़ा आपका सिलेंडर का भी साइज है। इसका मतलब कि दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है तो रेडियस भी ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2πr को कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास क्या बचा, इसमें से h प्लस और यहाँ 2 आर में 1 आ गया तो यहाँ पे r, ठीक। तो बाकी आपके पास डाटा यहाँ पे हम लोग यहाँ निकालते हैं 2 × 22/7r7 प्लस h, यानी कि ये जो h है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है यानी कि 6 प्लस रेडियस 7। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस तो ये आपका 44 × 13। बाकी आप लोग बहुत तेज है, इसको इंटू कीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। चलते हैं अगले ग्रुप पे नए क्वेश्चन के साथ।